ये कहानी है देवभूमि उत्तराखंड जिला टिहरी गढ़वाल में जन्मे एक वीर सपूत, एक वीर सैनिक, एक वीर बलिदानी की, जिसने न केवल अपने क्षेत्र समस्त टिहरी गढ़वाल और पूरे देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया, जिसका नाम था शहीद गौतम लाल। लेकिन ये कहानी केवल बलिदान की नहीं है, ये कहानी है नेताओं द्वारा बड़े बड़े मंच से किए गए झूठे वादों की। ये कहानी है उस अपमान की जो एक शहीद के नाम को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया गया। गौतम लाल के नाम से जो है इस रेखा हॉस्पिटल जो मेरे हमारे द्वारा वहाँ पर बनाया गया सरकारी सरकार थे, पर वो उसके इनके नाम से शहीद गौतम के नाम से क्या उसकी अनपत। गौतम लाल 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे थे, जो खेलकूद में सबसे आगे, पढ़ाई में सबसे अव्वल और हर प्रतियोगिता में नंबर 1 या नंबर 2 पे आने वाले। वो हर तरह से होशियार थे, पढ़ाई में भी होशियार थे, खेल कूद में भी थे और उनको पहले से ही था कि मैंने कुछ करना है। फिर एक दिन उन्होंने अपने क्षेत्र में एक युवक को पुलिस की भर्ती में देखा। वही पल उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उनके मन में पहले से ही था, उनके गांव में एक लड़का है, उसको पुलिस में, तो वो कहता था कि मैं बड़े होकर ना मैडम जी उनकी तरह बनूंगा। उन्होंने भी ठान लिया, मैंने भी देश के लिए वर्दी पहननी है, मैंने भी सेना में जाना है, मैंने भी देश के लिए कुछ करना है। और यह उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया और उनका यही सपना उन्हें लेकर गया भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स की 21वीं पैराशूट बटालियन में। चार दिसंबर 2021 नागालैंड में चल रहे 21वीं पैराशूट के बटालियन के एक खुफिया मिशन में गौतम लाल वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसे ही यह दुखद समाचार शहीद गौतम लाल जी के परिवार तक पहुंचा, तो न केवल वह समस्त गांव, समस्त क्षेत्र, पूरा टिहरी गढ़वाल और पूरा देवभूमि उत्तराखंड शोक की लहर में डूब गया। 7 दिसंबर 2021 जैसे ही शहीद गौतम लाल का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान ग्राम नौली, तोक नौसिला, खासपट्टी, हिसरा खाल, जिला टिहरी गढ़वाल पहुंचा, तो आंसुओं का ऐसा दल सैलाब उमड़ा जो रोके ना रुका। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी की आंखें अपने गौतम लाल के लिए नम थी और उनके पार्थिव शरीर को देखकर सबकी दिलों से एक ही आवाज निकल रही थी, शहीद गौतम लाल अमर रहे, शहीद गौतम लाल अमर रहे। लेकिन असली परीक्षा उनकी शहादत के बाद शुरू हुई। शहीद के परिवार को और समस्त क्षेत्रवासियों को कहा गया कि हिसरा खाल पीसी हॉस्पिटल का नाम शहीद गौतम लाल के नाम से जाना जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र की किसी एक सड़क को शहीद गौतम लाल के नाम पर किया जाएगा, पर वह भी नहीं हुआ। मुख्य सड़क से उनके घर तक का जो दुर्गम मार्ग है उसे ठीक किया जाएगा, उसे दुरुस्त किया जाएगा, पर नेताओं द्वारा यह वादा भी पूरा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, यह है आदर्श विधायक, जबकि यूँ कहें कि महान आदर्श विधायक श्री विनोद कंडारी जी की ग्राम सभा नौसिला। रास्ते के हाल जैसे हमने पहले भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं। आज शहीद गौतम लाल जी का पार्थिव शरीर लाने के लिए भी गांव वाले खुद 2 दिन से इस रास्ते को बनाने में लगे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि रास्ते का क्या बुरा हाल है। क्या हमारे गांव में शहीदों को सम्मान से लाने के लिए रास्ते भी नहीं हैं? दोस्तों, यही रास्ता है जो शहीद गौतम लाल जी के पार्थिव शरीर को लेके आया गया था इस रास्ते से, और आप इस रास्ते की हालत देख सकते हैं कैसा है। शहीद के घर जाने का रास्ता कैसा होना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के शहीद गौतम लाल जी के घर जाने का रास्ता आप देख लीजिए। शहीद की मूर्ति क्षेत्र में किसी एक स्थान पर स्थापित की जाएगी, पर वह भी नहीं हुआ। ये नेता लोग अपनी मूर्तियां तो स्थापित करवा देते हैं,
पर जब कोई क्षेत्र का बालक या बच्चा शहीद होता है तो उनके शहादत के स्थान के लिए इनके पास जगह नहीं। शहीद गौतम लाल के भोले भाले माँ बाप को यह कहकर हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया गया कि यह हॉस्पिटल उनके बेटे के नाम से जाना जाएगा, पर आज तक ना तो उनका वहाँ पर कोई नाम है और ना ही उनकी कोई मूर्ति है। तो यह क्या शहीद का अपमान नहीं? क्या यह शहीद के भोले भाले माँ बाप से छल कपट नहीं? उसी समय कहा था विधायक साहब ने कि हम इसके रोड है जो उसके नाम करेंगे, हॉस्पिटल उसका नाम करेंगे, उसका बोर्ड लगाएंगे। अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। आज 5 साल पूरी 4 साल पूरी होने के। शहीद गौतम लाल के माता पिता को आज भी सेना से कोई शिकायत नहीं। वह तो कहते हैं कि सेना उनके घर आती है, उनके हालचाल पूछती है और आज भी उन्हें फोन करती है। फौज की तरफ से तो आपको पूरी सहायता दी गई, पूरी सहायता मिल रही है अभी तक। समस्त क्षेत्रवासियों को शिकायत है तो उन नेताओं से है जिन्होंने मंच में खड़े होकर शहीद गौतम लाल का नाम लेकर बड़े बड़े वादे किए। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि दोष सेना का नहीं, दोष है षड्यंत्रकारी गंदी राजनीति का और नेताओं द्वारा किए गए झूठे वादों का। आखिर क्यों एक शहीद के परिवार का दर्द वोट पाने के लिए इस्तेमाल किया गया? षड्यंत्रकारी गंदी राजनीति में उनका नाम इस्तेमाल किया गया। आखिर क्यों एक परिवार को सहारा देने की बजाय उनके दर्द को वोटों में बांटा गया, वोटों में तोला गया? आखिर क्यों एक षड्यंत्रकारी गंदी राजनीति के चलते शहीद गौतम लाल का नाम लिया गया, उनके माँ बाप का भी उनके साथ अपमान किया गया? गौतम लाल जी जब शहीद हुए थे उस वक्त मैं भी आया था। हाँ। उस वक्त बड़े बड़े सब आए थे। अधिकारी आए थे, विधायक जी भी आए थे। तो क्षेत्रीय विधायक जी उनकी शहादत के बाद, मतलब जब शहादत के समय आए थे उसके बाद आए वो वापस आपसे मिलने कभी? उसके बाद नहीं आए वो। जब उन्होंने चुनाव लड़े उसके बाद नहीं आए वो। मतलब गौतम लाल जी की शहादत के दिन वो शामिल हुए थे, उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आए? एक दिन आए थे वो, जिस दिन उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल उनका नाम करेंगे तो बोर्ड लगाएंगे उसका नाम का, चलो हम वहाँ पे शिलान्यास करते हैं। तो शिलान्यास किया उन्होंने, अपना नाम का मुख्यमंत्री का, दोनों का इनका बोर्ड लगा हुआ है। शिलान्यास हमारे हाथ से किया है और बोर्ड मंत्रियों का नाम का है। क्या यही है शहीद का सम्मान? क्या यही है हमारी राजनीति? आखिर कब तक देवभूमि उत्तराखंड के शहीदों का नाम षड्यंत्रकारी गंदी राजनीति में इस्तेमाल किया जाएगा? शहीद गौतम लाल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज यह लड़ाई उनके परिवार की ही नहीं, हमारे समस्त देवभूमि उत्तराखंड की है, समस्त देशवासियों की है। हमें यह आवाज़ उठानी होगी, नेताओं से सवाल करने होंगे, खास तौर पर उन नेताओं से सवाल करने होंगे जिन्होंने शहीद गौतम लाल का नाम चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया। शहीद गौतम लाल को सच्चा सम्मान दो, उन्हें इंसाफ दो, उनके और उनके परिवार से किए गए झूठे वादों को पूरा करो, क्योंकि शहीद मरा नहीं करते, वह अमर होते हैं और हमारी रगों में, हमारी कहानियों में हमेशा जिंदा रहते हैं। जय हिंद। आइए हम सब देवभूमि उत्तराखंड और भारतवासी मिलकर एक मुहिम चलाते हैं, सच्चे बलिदानी शहीद गौतम लाल को इंसाफ दिलाते हैं और उनसे किए गए झूठे वादों को सच्चाई में बदलते हैं। एक मुहिम चलाते हैं कि शहीद गौतम लाल की शहादत का सच्चा सम्मान दो, उन्हें इंसाफ दो।